तुम कितने ही दिन की नो फैप स्ट्रीक पर चल जाओ, तुम कितना ही लंबे टाइम तक नो फैप कर लो, तुम कितने अपने आप को मास्टर कर लो, तुम कितना ही पॉर्न मत देखो, तुम कितने ही अपने आप को कंट्रोल कर लो, तुम्हारी अर्जेस आएगी। जो नेचुरल चीज़ है वो आएगी ही आएगी। एक 50 साल के आदमी, एक 60 साल के बूढ़े अंकल को भी अर्जेस आती है, 30 साल के लौंडे को भी आती है, 20 साल के लड़के को भी आती है, सबको अर्जेस आती है। उस चीज़ से तुम कभी भी एस्केप नहीं कर सकते। मैटर एक चीज़ करती है कि बहुत लोग इस चीज़ के अंदर फिसल जाते हैं। बहुत लोग जो कि अपने आप को मास्टर कर रखे थे पहले के टाइम पर, कॉन्कर कर रखे थे अपनी मेंटलिटी को, उसके बावजूद भी वो डिस्ट्रैक्ट हो गए लस्ट से। जो कि वॉरियर्स थे, भयंकर लेवल के स्किल्स लेकर बैठे थे, अंपायर बिल्ड कर रखे थे, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ये चीज़ रियलाइज़ करो, तुम कितने टाइम तक स्ट्रीक पर चले जाओ, तुम कितना ही नो फैप कर लो, तुम कितने ही इन चीज़ों से अपने आप को दूर रख लो, जो नेचुरल चीज़ है वो आएगी ही आएगी। एंड बहुत लोग जो अपने आप को मास्टर कर रखे थे, कॉन्कर कर रखे थे, जब वो लोग टूट गए तो हम क्या है, हम सोचते हैं कि अगर हम 100 दिन तक फैप नहीं करेंगे हम फ्री हो चुके हैं। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये इस तरह काम नहीं करता है। हर इंसान को अर्जेस आएगी, वो उसे कितने दिन हो गए हो, कितने कुछ भी हो गया हो, लेकिन मैटर एक चीज़ करती है, क्या तुम उन अर्जेस को लेकर बैठते हो, ओवरथिंक करते हो, एनालाइज करते हो, उनके साथ फिसल जाते हो, या फिर उन अर्जेस को उतनी वैल्यू नहीं देते हो। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत लंबी स्ट्रीक पर होंगे, नो फैप पर होंगे काफ़ी लंबे टाइम तक, लेकिन स्ट्रीक एकदम से सडनली टूट जाती है। ऐसा होता क्या है? वो एकदम से नहीं होता है। तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत टाइम से सिनेरियोज बन रहे होते हैं, तुम ओवरथिंक कर रहे होते हो, तुम एनालाइज कर रहे होते हो, तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे इसके ऊपर फोकस नहीं करना। तुम्हें इस चीज़ से फाइट नहीं करनी है, कंट्रोल नहीं करना है। बस एक चीज़ रियलाइज करनी है कि ये चीज़ आएगी, ये नेचुरल चीज़ है, एंड मुझे बस इस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी है। दैट्स इट। तुम्हें बस इतना ही करना है, एंड तुम्हारी सारी जो अर्जेस आ रही है वो फेड आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उन्हें कंट्रोल करोगे, उनको लेकर बैठोगे, ओवरथिंक करोगे, एनालाइज करोगे, दिमाग जानबूझकर किसी और चीज़ के अंदर लगाने की कोशिश करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे थोड़े दिन के अंदर ही। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तुम अपनी स्ट्रीक को तोड़ दोगे, नो फैप की जर्नी को तोड़ दोगे, एंड सोचोगे कि यार मैं एक चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं लंबी स्ट्रीक पर जाऊँगा। एंड तुम इसी तरह नो फैप के डेज काउंट करते रहोगे, स्ट्रीक बनाते रहोगे, एंड अपने आप को दूर रखते रहोगे, एंड सोचोगे कि मुझे बहुत टाइम हो गया, अब मैं फिक्स हो चुका हूँ। बट ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अर्जेस 1000 दिन बाद भी आएगी, 10,000 दिन बाद भी आएगी। जब तुम 60 साल के बूढ़े हो जाओगे तब भी तुम्हें अर्जेस आएगी। बस फ़र्क इतना है कि या तुम इन चीज़ों को वैल्यू दोगे। एज अ मैन, एज ए मैस्कुलिन मैन, तुम्हारी लाइफ के अंदर और चीज़ें होनी चाहिए जिनको तुम एक्सप्लोर करते हो, अपने आप को मास्टर करते हो, स्किल्स को मास्टर करते हो, और चीज़ें उखाड़ते हो, बिल्ड करते हो, क्रिएट करते हो, एंड ओवरऑल जो भी तुम गोल अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करने के बाद दूसरा गोल अचीव करते हो। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए तुम्हें इस घटिया चीज़ पे से डिटैच होना पड़ता है, इस पर से ध्यान हटाना पड़ता है। तुम्हें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, इसको एनालाइज नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, ये नहीं करना है कि तुम इससे फाइट करते रहो। तुम्हें इस चीज़ से डिटैच होने के लिए इस चीज़ के ऊपर से दिमाग हटाना पड़ेगा, इसको वैल्यू नहीं देनी है तुम्हें। तुम्हें उठ कर वो काम करना चाहिए जो कि मैटर करता है। ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए हम एस्केप कर लेते हैं, इसलिए मास्टरबेट कर लेते हैं, स्टॉप डूइंग दिस थिंग। क्या फ्रस्ट्रेशन से डील करने की यही तुम्हारी लाइफ के अंदर एक चीज़ बन गई है? जहाँ तुम परेशान होते हो तो तुम फैप कर लेते हो, पॉर्न देख लेते हो। एज ए मैन के तुम इतने वीक हो? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तुम्हारे पास और चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को, तुम और चीज़ें कर सकते हो, रियल डोपामिन वाली चीज़ें कर सकते हो, तुम स्विमिंग कर सकते हो, तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो, तुम बाहर घूमने जा सकते हो। ओवरऑल दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को फील गुड करवाने के लिए, अपने आप को डोपामिन देने के लिए। एंड इवन जब तुम ये सब चीज़ें करोगे, इन चीज़ों से तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा, एंड ये रियल डोपामिन वाली चीज़ें होगी। ये चीप डोपामिन नहीं होगा जहाँ तुम डिस्ट्रॉय होते हो, अपने आप को वीक बनाते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो, मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हो, एंड ओवरऑल अपने ब्रेन के रिसेप्टर्स खराब कर लेते हो, एंड तुम एक वीक मैन रह जाते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम्हारे अंदर अर्जेस आएगी आज भी, 1000 दिन बाद भी, 10,000 दिन बाद भी, एंड जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी। लेकिन तुम्हें इस चीज़ को वैल्यू नहीं देनी है। तुम्हारे पास और चीज़ होनी चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए। इस चीज़ को लेकर तुम्हें बैठना नहीं, ओवरथिंक नहीं करना है। अब मैं ये करूँगा तभी मेरा दिमाग चलेगा। तुमने सिर्फ हैबिट बना रखी है ये चीज़ को कि जब मैं मास्टरबेट कर लूँगा तब मैं फ्री फील करूँगा, तब मुझे सही लगेगा, फिर मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगा। जब अगला दिन आ जाता है तुम फिर स्ट्रीक तोड़ देते हो, तुम फिर ये चीज़ करते हो, तुम फिर सोचते हो कि मैं अगले दिन से स्टार्ट करूँगा। ये एंडलेस है, ये कंटिन्यू रहेगा, एंड ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा अगर तुम यही चीज़ करते रहोगे तो। यू नीड टू स्टॉप गिविंग सो मच वैल्यू टू दिस बुलशिट थिंग। तुम्हें इन अर्जेस को वैल्यू नहीं देनी है, ये आती रहेगी। एज अ मैस्कुलिन मैन तुम्हारा ये फ़र्ज है कि तुम अपने आप को मास्टर करते हो, अपने इमोशंस को मास्टर करते हो, अपने अर्जेस को मास्टर करते हो, एंड ये चीज़ें रियलाइज़ करते हो। इसके अलावा भी दुनिया के अंदर और चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मुझे और चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तुम एक मैन हो या फिर फ्यूचर के अंदर मैन बनोगे। एज अ मैन
तुम्हें इन लो वैल्यू चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। यू नीड टू मास्टर योरसेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये अर्जेस आएगी, तुम्हें बस इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देनी है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी एंड इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर वो जरूर इम्प्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो मेरा और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।